अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद सागर और आप देख रहे हैं आईसीएसबी टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। तो अक्सर दोस्तों का सवाल था कि यार आईसीएसबी 4 डेज शेड्यूल पे वीडियो बनाओ, तो आज मौका मिला है। तो भाई लोगों, पहले डे पे मैं वीडियो बना चुका हूं कि पहले डे हमने क्या क्या करने हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो देख ले, फिर आपने डे 2 की वीडियो देख लेनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोगों, दूसरा दिन जो होता है ना, यानी कि पहला दिन रिपोर्टिंग डे होता है, और या पहला दिन जो होता है वो फॉर्म फिलिंग का डे होता है। ठीक है, तो वो आपका पहला डे होता है। दूसरा डे जो होता है भाई लोगों, साइकोलॉजिस्ट डे होता है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल क्या लिए जाते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। इनमें आपने रिटर्न करना होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी होते हैं वो आपने सारे रिटर्न करने होते हैं। ठीक है, अभी जी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ये दो मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट पे डिपेंड करता है और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अभी आपने इनिशियल में वर्बल भी दिया, नॉन वर्बल भी दिए, ये पास करके आपने आईसीएसबी तक पहुँचे हैं ना। तो PMA 144 तक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल भी होता था, नॉन वर्बल भी होता था, लेकिन अभी जो है सुनने में आ रहा है कि वर्बल नॉन वर्बल ख़त्म हो गया और अभी सिर्फ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट रह गया है। अभी मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, इसे हल कैसे करने होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्क होती है या नहीं होती, तो ये मैं अभी आपको बताऊँगा। ये आपका एक पोर्शन रहा इंटेलिजेंस टेस्ट का, और दूसरा पोर्शन जो है ये पर्सनैलिटी टेस्ट का होता है, जिसमें आपका पहले आपने सेंटेंस कंप्लीशन करते हो। पहले आपने उर्दू के सेंटेंस कंप्लीशन करने होते हैं, फिर आपने इंग्लिश के करने होते हैं, फिर आपने वर्ड एसोसिएशन करना होता है। ठीक है, फिर आपने स्टोरी राइटिंग करनी होती है, फिर आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो था ये आपको पता लग गया कि यार साइकोलॉजिकल टेस्ट के डे में या साइकोलॉजिस्ट डे में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अभी भाई इंटेलिजेंस टेस्ट आ गया। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल ख़त्म कर दिए हैं, तो अभी सिर्फ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट रह गया। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार मैकेनिकल एप्टीट्यूड में आपके नेगेटिव मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक सही करोगे एक गलत करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है। इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको 5 आते हैं, 10 आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, वो कर लो, लेकिन इस टेस्ट में आपने तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि ऐसे होता है ना कि जब आपका पहले डे तो आपका रिपोर्टिंग डे होता है, दूसरे दिन पे जब आपको सुबह आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, तो वो जो है आपको कह देते हैं कि इस टेस्ट के बाद आपने एक 10-15 मिनट ब्रेक ले लेनी है। तो उस ब्रेक के दौरान आपका टेस्ट चेक किया जाता है। तो जो कैंडिडेट इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपने बहुत एहतियात से करना होता है। अभी सवाल ये आता है कि यार ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मैं भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, इसमें वर्ड मैकेनिकल मीन्स pertaining to machine or mechanics, constructed according to the laws of mechanics, possessing mechanical talent done by a machine. There is a large number of questions which are to be attempted in a limited time. He must therefore be sharp enough to finish the work in time. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यार 25 मिनट होते हैं या 20 मिनट होते हैं, 50 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि यार विच पेयर ऑफ सीजर्स विल कट बेटर, ए और बी। ठीक है, तो अभी देखें ये हमारे पास ए में भी सीज़र है और बी में भी सीज़र है। ए में जो चीज़ हमने कट करनी होती है वो यहाँ पे है, और बी में जो हमने चीज़ का काटनी होती है तो वो यहाँ पे है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं यार कि कौन सी कैंची एक चीज़ को जल्दी और बेहतर काट सकती है, ए या बी। अगर ए की बात करें तो ए नहीं कर सकती, क्योंकि
ए ने ये इसका ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे आएगा तो तब काटेगा फास्ट, ठीक है। और जबकि बी में हमारे पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट यहाँ पे है तो बी में हम आसानी से काट सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप एक कैंची ले लें और एक प्रोडक्ट जो है पहले आप ए पे रख ले पोजीशन में और फिर आप बी की पोजीशन में रख ले, तो आपको खूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि यार बी की पोजीशन जो है वो अच्छी होती है और वो बहुत फास्ट बी में हो जाता है। तो ये जो है ये आपका डेली जो ऑब्ज़र्वेशन होता है ये उससे रिलेटेड होता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड, और दूसरा ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वो ये है कि विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ व्हीलिंग फास्ट, यानी कि कौन से बच्चे हैं कि यार जो कि व्हीलिंग फास्ट कर रहे हैं, ए या बी। अगर हम ए की बात कर लें, इनकी डायरेक्शन देख ले तो ये हमें फास्ट में नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये स्लोप में है, ठीक है। और अगर हम बी की बात करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इन्होंने अभी ये सिर्फ लटके हुए हैं, इन्होंने व्हीलिंग स्टार्ट नहीं की। इनकी पोजीशन देख ले और इनकी पोजीशन देख ले तो ए जो है ये व्हीलिंग फास्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बी से। तो भाई लोगों ये था हमारा डे 2 में जो था, ये हमारे डे 2 में कौन सा टेस्ट था, ये हमारे डे 2 में इंटेलिजेंस टेस्ट था। वर्बल नॉन वर्बल तो ख़त्म हो गया, मैकेनिकल एप्टीट्यूड रह गया, और इस मैकेनिकल एप्टीट्यूड में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट निकलेगा। अभी जो है हम आते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट पे, ठीक है, कि यार वहाँ पे जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है तो वो कैसे होता है। जैसे कि हमने पहले डे भी कवर कर लिया और दूसरे डे में हमने इंटेलिजेंस टेस्ट कवर कर लिए, तो अभी हम पर्सनैलिटी टेस्ट की जानिब आते हैं। तो देखें, पर्सनैलिटी टेस्ट की जानिब आने में आपने सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन करना होता है। पहले आपने उर्दू की 2 सेट करने होते हैं और फिर आपने 2 सेट इंग्लिश के करने होते हैं, फिर आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करना होता है, उसके बाद आपने स्टोरी राइटिंग करनी होती है, एंड इन द एंड आपने सेल्फ़ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। ये आपने सेकंड डे में करना होता है, रिपोर्टिंग डे के नेक्स्ट डे पे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार ये सेंटेंस कंप्लीशन जो होता है ये आपके पास 36 क्वेश्चन होते हैं और 6 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और ये 2-2 सेट करने होते हैं, यानी कि आपने 52 क्वेश्चन को 12 मिनट में करना होता है। यहाँ पे 30 इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है और यहाँ पे 7 मिनट्स लिखा है, जो कि ये गलत है। तो आपका एक सेट होगा 36 क्वेश्चन का, जो कि आपको टाइम गिवन दिया होगा 6 मिनट का। फिर आपको दूसरा सेट दिया जाएगा, उसका भी टाइम गिवन होगा 6 मिनट, जिसमें 36 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो होंगे भाई लोगों, ये टोटल 4 टेस्ट हो जाएंगे सेंटेंस कंप्लीशन का, 2 इन उर्दू एंड 2 इन इंग्लिश, सही है। फिर देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। देखें, इसमें कुछ राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता, जो भी आप लिखेंगे वो आपका राइट आंसर करार दिया जाएगा। व्हाट्सोएवर कम इनटू योर माइंड राइट इट डाउन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो जब भी आपका माइंड में जो कुछ भी आएगा तो आपने लिख देना है, ठीक है। इफ़ यू गेट स्टक अप on any one of the sentence leave it temporary and proceed to the next। अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार आपको, चलो सपोज़ कर लो एक सेंटेंस नहीं आ रहा कि लड़की की टांगे, ठीक है, या अंधेरे में लड़की को देख के, अभी आपको ये सेंटेंस नहीं आ रहा, तो आपने इस पे स्टक नहीं होना, आपने इसको छोड़ देना और आपने नेक्स्ट पे जाना है, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने हैं, सही है। फिर रिटर्न टू इट लेटर इफ़ टाइम परमिट्स, यानी कि अगर फिर आपके पास टाइम हो तो आपने वापस इस पे आ जाना है। ट्राई टू कंप्लीट एज मैनी सेंटेंस एज यू कैन, सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मेन पॉइंट्स पे आप समझे होंगे और ये मेन पॉइंट्स जो है आप नोट कर चुके होंगे अपने रजिस्टर पे। अभी देखें, सेंटेंस कंप्लीशन में हमारे पास एक इंग्लिश का सेंटेंस है इनकम्प्लीट के, पाकिस्तान बिलीव्स, ठीक है। ये इतना कंप्लीट है और ये रिमेनिंग है, इसको आपने वहाँ पे कंप्लीट करना है। गार्डन इस, ये
कंप्लीट है, आपने इसे कंप्लीट करना। इसमें आप जो आंसर भी लिखेंगे ना भाई लोगों, ये आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं होता। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप ICSB जाओगे तो आपने मुंह पे फ़िल्टर लगा देना है। एक पॉजिटिव फ़िल्टर होता है, एक नेगेटिव फ़िल्टर होता है। तो आपने नेगेटिव फ़िल्टर लगा देना है, जो नेगेटिव बातें होंगी तो वो आपने रिमूव कर देनी है, और जो पॉजिटिव बातें होती हैं तो उसको आपने लिखना है। अभी यहाँ पे एक अहम बात यह है कि यार आपने ये सेंटेंस भी कर लिया, ये सेंटेंस भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और इसको आपने छोड़ दिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और आप इस पे स्टक थे, ठीक है। बाकी आपने कर लिया और आपने ये नहीं किया। तो ज़रूरी बात है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपसे इस बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो जो होता है वो चूहा छोड़ता है कि यार चूहा जो है मैं उसे कहाँ पे पकड़ूंगा। तो अगर आप एक सेंटेंस बीच में छोड़ देते हैं ना, तो वो आपसे वो सेंटेंस जो होता है ना, जैसे कि अभी पाकिस्तानी फ़ॉरेन पॉलिसी है, तो आपका कहेगा कि यार पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है, या पाकिस्तान की पॉलिसी कैसी है, या किस मुल्क की पॉलिसी अच्छी लगती है। तो वो आपको घुमा के क्वेश्चन करेगा और आपसे आंसर निकालेगा। तो बेहतर यह है कि अगर आप 26 क्वेश्चन है, फर्स्ट 20 कर लेते हो और रिमेनिंग 6 जो हैं वो रह जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि बीच में आपने कोई भी सेंटेंस नहीं छोड़ना। अगर आप सेंटेंस छोड़ोगे तो आप डूब जाओगे, याद रखो। तो ये इसे फॉलो करना है, ठीक है। अभी ये इनकम्प्लीट है ना, तो मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जांपल दे कि क्या पाकिस्तानी बिलीव्स, इसके आगे हमने पॉजिटिव सेंटेंस कैसे लगाना है, यानी कि नेगेटिव फ़िल्टर हमने कैसे हटाना है और पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि ना कि पाकिस्तान बिलीव्स, अभी हर एक बंदे का अपना माइंड है इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि पाकिस्तान बिलीव करता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे, ठीक है। अभी कौन और कहेगा कि यार पाकिस्तान बिलीव करता है फ्रेंडली रिलेशन पे, कौन ये कहेगा कि यार पाकिस्तान बिलीव करता है, ठीक है, टेबल टॉक पे। अभी हर बंदे का अपना माइंड है। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये चेक किया जाता है, आपका थॉट चेक की जाती है कि यार आपकी थॉट कैसे है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल ये है कि यार गार्डन इज़, अभी कौन कहेगा कि फुल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, गार्डन इज़ ब्यूटीफुल, गार्डन इज़ नियर टू माई होम, गार्डन इज़ प्लेजेंट, ठीक है। हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है। फिर तीसरा ये है कि यार फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी ब्राइट, कौन कहेगा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी गुड, कहेगा कौन कहेगा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सीम्स ब्राइट, कौन कहेगा। तो हर बंदे का अपना एक थॉट होता है, कौन कहेगा कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी डेंजरस, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉरिफिक ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस। तो हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। आई लव पाकिस्तान बिकॉज शी इज़ माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान बिकॉज शी इज़ माई मदर लैंड, आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान बिकॉज आई बर्थ इन पाकिस्तान। तो हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। हार्ड वर्क ऑलवेज फॉलो सक्सेस, ठीक है, हार्ड वर्क ऑलवेज कीज टू सक्सेस कहेगा, कौन कहेगा हार्ड वर्क ऑलवेज रिक्वायर्ड स्टैमिना कहेगा। हर बंदे की अपनी एक सोच है। इफ़ आई एम नॉट सेलेक्टेड आई शैल ट्राई अगेन, इफ़ आई एम नॉट सेलेक्टेड आई विल कम अगेन, इफ़ आई विल नॉट सेलेक्टेड आई ट्राई अगेन, इफ़ आई एम नॉट सेलेक्टेड आई विल सर्व माई कंट्री इन डिफरेंट फील्ड। तो हर बंदे की अपनी एक सोच है। तो ये आपको पता लग गया कि यार ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कैसे होता है। और ये बात याद रख ले कि जो आपके पहले उर्दू में सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे 52 होंगे, यानी कि 26 का सेट होगा जिसमें आपने 26 6 मिनट में करने होते हैं, तो 2 सेट को आपने 52 मिनट में करने होते हैं। फिर आपको इंग्लिश में आएंगे वैसे ही। लेकिन अभी यहाँ पे बात यह है कि उर्दू में जो आपको आएंगे तो उसे ट्रांसलेट किया होगा इंग्लिश में। 5, 10, 15 क्वेश्चन को तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस को लाजमी वो शिफ्ट करते हैं उर्दू से इंग्लिश में। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपने उर्दू में वहाँ पे लिखा था तो आपने इंग्लिश में भी वही लिखोगे। तो यहाँ पे आपको मैं साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के बारे में ये टिप देना चाहता हूँ कि यार हमेशा सच लिखो, क्योंकि सच बंदे से नहीं भूलता और झूठ बंदे से भूल जाता है। अपने लेवल के सेंटेंस लिखो, किसी से कॉपी ना करो।
अपने माइंड से लिखो, जो भी आता है आपके माइंड में तो आप उनको लिख लो, बेहतरीन सेंटेंस आएंगे। ठीक है, तो भाई लोगों अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। पहले दिन पे जो रिपोर्टिंग टेस्ट होते हैं, रिपोर्टिंग डे जो होता है, जो उसमें जो जो फॉर्म फिलिंग एटसेट्रा जो भी होता है वो मैंने आपको बता दिया। रिपोर्टिंग डे के नेक्स्ट डे जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बता दिया है, उर्दू के भी बता दिए हैं और इंग्लिश के भी बता दिए हैं। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसे WAT कहते हैं, वैट। अभी इस के बारे में मैंने थोड़ी इंग्लिश लिखी है, वो ये क्या, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर क्विक इमेजिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। तो यार इसमें आपके पास एक सेंटेंस, एक वर्ड के लिए 10 सेकंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं कहता हूँ कि यार ब्लड, ठीक है, तो अभी इसमें ये कहते हैं कि ये आपकी क्विक इमेजिनेशन चेक करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। तो ये कैसे चेक किया जाता है, अभी मैंने आपको दिया ब्लड। कौन कहेगा कि जी माई ब्लड इज़ रेड, आई हैव सीन ब्लड इन मूवीज़। कौन कहेगा कि ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ। तो अभी आप देखें इन 3 सेंटेंस को आप कंपेयर करें कि आई हैव सीन ब्लड इन मूवी, ब्लड इज़ रेड और ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ। तो इसमें ये थर्ड सेंटेंस जो है ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ, ये थोड़ा सा मैच्योर लगता है और ये एक अच्छा सेंटेंस लगता है कि नज़र आता है कि यार ये ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ। हर बंदा ब्लड तो नहीं दे सकता ना, लेकिन ये जो है इसकी जो थॉट है तो ये पॉजिटिव थॉट है, तो ऐसे सेंटेंस आपके अच्छे होते हैं। चलो मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस देता हूँ जो कि नॉर्मली आता है वहाँ पे कि एक सेंटेंस बनाओ कि सेक्स पे। ठीक है, तो कौन कहेगा कि यार आई एम मेल बाय सेक्स। कौन कहेगा कि इन इंग्लिश देयर इज़ 4 सेक्सेस, यानी कि इंग्लिश में हमारे पास 4 सेक्सेस होता है। या कौन कहेगा कि यार एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ सेक्सेस। तो अभी देखो, आप ख़ुद देख लो इनमें कौन सा सेंटेंस अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंस जो मैंने आखिरी बोला है कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ सेक्सेस, तो इसमें जो है आपकी इमेजिनेशन, क्विक इमेजिनेशन और डिसीजन स्किल आपकी देखी जाती है। अ सीरीज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विल बी शोन फॉर 10 सेकेंड ओनली। तो देखें वहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी वर्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगा ना वो ओनली 10 सेकंड होगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, 4 and 5 एंड सो ऑन। तो इस जैसे जो है आपने क्या होता है वहाँ पे 10 सेकंड ऑब्जर्व द वर्ड एंड राइट डाउन अ सेंटेंस रिलेटेड टू दैट वर्ड इन दी 10 सेकंड्स। तो वही बात है कि यार कैंडिडेट ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इस वर्ड के बारे में इसका क्या ख्याल है, कैसे सेंटेंस लिखता है। तो उसके लिखने से साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसे ऑब्ज़र्व करता है। येस और नो आंसर आर नॉट डिसाइड बट व्हाटसोएवर कम्स इनटू योर माइंड राइट इट डाउन। यानी कि येस और नो पे आपने सेंटेंस को एंड नहीं करना, जो भी आपके माइंड पे आएगा तो आपने उसे लिखना है। इफ़ यू फेल टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस ट्राई टू राइट अ फ्रेज और अ सिंगल वर्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट बट इट इज़ प्रेफर्ड दैट यू ट्राई टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। देखिए, अगर आपको एक सेंटेंस के बारे में, जैसे कि कीवर्ड है, आपको इस पे सेंटेंस आप नहीं बना सकते तो आप इस पे एक शॉर्ट सा फ्रेज 2-3 वर्ड का बना लें, ठीक है, और या एंड पे एक वर्ड बना ले। कीवर्ड है ना, तो आपने इसका सिनोनिम लिख के ब्रेव, एक जगह पे बुसिल, एक जगह पे ब्रेव आप लिख दे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अभी हम प्रैक्टिकल आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे। अभी फ्लावर है, तो अभी कौन कहेगा कि यार इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव, इट इज़ रिफ्लेक्ट्स पीस एंड टॉलरेंस। आई सी माई फैमिली सिटिंग इन दी गार्डन। अभी सिटिंग इन दी गार्डन एंड फ्लावर जो है ये आप इसमें एसोसिएट करते हैं। अभी दूसरी बात आपने ये यहाँ पे नोट कर लेनी है कि यार ये एसोसिएशन का क्या मतलब है। एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का ये मतलब है कि आपने कोई वर्ड एसोसिएट करना है, आपने सेम टू सेम भी उसका मीनिंग लिख सकते हैं और आप एसोसिएट भी कर सकते हैं। सही हो गया। फिर आखिरी जो है रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। अभी आपको कोई फ्लावर का नाम हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो था आपका प्रैक्टिकल, मैंने आपको एग्जांपल दी है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, कुछ वर्ड हैं, ठीक है। लव, तो कौन कहेगा कि यार आई लव माई कंट्री। फिर है एटम, एटम इज़ पावरफुल। नाइफ है,
इट इज़ यूज टू कट द फ्रूट्स, वर्क है, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ठीक है, अभी अगर मैं इस नाइफ़ पे सेंटेंस बनाऊँ ना तो मैं कहूँगा कि यार ऐसे नाइफ़ इज़ द वेपन ऑफ SSG। ठीक है, और एक कहेगा कि इट इज़ यूज टू कट द फ्रूट्स, तो किसका सेंटेंस अच्छा हुआ, किसका मोर इमेजिनेशन मोर पावरफुल हुआ है? SSG, नाइफ हैज़ SSG पावर, ये सही है। नाइफ हैज़ SSG वेपन, ये सही है, या इट इज़ यूज टू कट द फ्रूट्स। तो हर बंदे की ये अपनी डिपेंड करता है कि यार वो कैसे सेंटेंस लिखता है। स्टॉप, वी मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अभी स्टॉप पे बंदा और भी अच्छे सेंटेंस लिख सकता है, एसोसिएट भी कर सकता है कि यार आपने डिफ़िकल्टीज़ में स्टॉप नहीं होना, आप ऐसे भी डू नॉट स्टॉप इन डिफ़िकल्ट टाइम, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आपने अपनी जो थॉट है ना, पॉजिटिव थॉट, आपने वो शेयर करनी है। पॉलिसी है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अभी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यार टूरिज़म पॉलिसी इज़ बेस्ट। मुख्तलिफ़ पॉलिसी जो कि आजकल चल रही हैं, तो आपने उस पर सेंटेंस लिखने हैं। तो आपने, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस लिखने हैं, उसके बाद आपने पॉजिटिव वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लिखना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक डीप बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो वर्ड इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं ना, उसमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं आपको पीछे कहूँगा कि यार पाकिस्तान इज़ बिलीफ। ठीक है, पाकिस्तान इज़ बिलीफ, ये एक सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अभी पाकिस्तान एक, अभी आप इसको कंसिडर कर ले कि ये वैट में एक सेंटेंस वर्ड आ जाता है आपके पास पाकिस्तान, एक में आपके पास आ जाता है बिलीफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं उनमें से भी एक एक वर्ड उठाते हैं और उनको फिर वैट में लेके आते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में लेके आते हैं, फिर देखते हैं कि इसका इनकम्प्लीट सेंटेंस में ये थॉट था और वैट में ये थॉट है। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो ये आपका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपने एक जगह में भी पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है तो आपको ज़रूरी है कि दूसरी जगह में भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ। अभी हमने बात कर लिया किस किस चीज़ पे, हमने उर्दू एंड इंग्लिश इनकम्प्लीट सेंटेंस पे बात कर ली और हमने वैट पे बात कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो आता है, हमारे पास पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं। ठीक है, तो ISSB में हमारे पास कितनी पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ही इस इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। द पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट इज़ द प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ measuring personality of a candidate. This test comprises series of standard pictures. These pictures are displayed to the candidate one by one. Each picture is shown for 30 seconds. The candidate is required to plan the story in his mind for half a minute. अभी देखें पिक्चर स्टोरीज़ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार जब आपका वेट हो जाएगा उसके बाद आपको एक पिक्चर स्टोरी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी जस्ट फॉर 30 सेकेंड। उस 30 सेकेंड में आप नहीं लिख सकते। 30 सेकेंड में आपने सिर्फ सोचना है, प्लान करना है कि इस पिक्चर पे मैं कौन सी स्टोरी बना सकता हूँ। तो जब आप प्लान कर लेंगे तो फिर आपके पास 3.5 मिनट होंगे जिसमें आपने उस स्टोरी को कंप्लीट करना है। 3.5 मिनट में आपने जो है उसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अभी चलो मैं आपको बता देता हूँ कि यार एक बंदा है वो समंदर में किश्ती में है और वो सैलाब भी है और मौसम भी बहुत ख़राब है। तो अभी ये डिपेंड करता है लोगों के माइंड पे, कैंडिडेट के माइंड पे कि यार वो कैसे स्टोरी लिखते हैं। मैं तो इस पे ऐसी स्टोरी लिखूँगा कि यार ये लड़का जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है और ये जो है स्टूडेंट भी है और एक बेस्ट एथलीट भी है और ये अपने मुल्क को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये अभी जो है अभी जो है एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, रेस हो रही है, तो ये फाइनल रेस है और ये जो है सबसे आगे है। ठीक है, और फिर जो है ये रेस जीत जाता है और ये अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, अपना फ्लैग जो है वो हाई करता है और मुल्कों में, और हमारे मुल्क की वैल्यू ज़्यादा कर लेते हैं। यानी कि मैं ऐसे लिखूँगा ना कि यार इसमें हम नेगेटिव बातों को हटा देंगे। कौन लिखेगा कि यार ये सैलाब आ रहा है, ये डूब रहा है और ये हो रहा है, ये वो हो रहा है।
तो आपने अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनानी हैं। तो जब आप एक स्टोरी लिख लोगे ना, एक स्टोरी के लिए आपके पास 4 मिनट होते हैं, 30 सेकंड सोचने के लिए होते हैं, पिक्चर स्टोरीज़ को देखने के लिए तो 3.5 मिनट आपने लिखने होते हैं। फिर आपको दूसरी आएगी, तीसरी आएगी एंड 4 आएगी, ठीक है, 4 हो जाएंगी। फिर आपको 2 इनकम्प्लीट पिक्चर स्टोरीज़ नज़र आएंगी जिनको हम पॉइंटर स्टोरीज़ भी कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि यार शी लॉस्ट हर वे इन द थिक फॉरेस्ट, ठीक है, एक ऐसे इनकम्प्लीट होगी और एक ऐसे होगी ड्यू टू हिज मिजरेबल लाइफ। तो फिर आपने इसको कैरी करना है, इसको आपने आगे लेके जाना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार शी लॉस्ट हर वे इन थिक फॉरेस्ट, तो अभी जो है इसको हमने लिखना है कि यार जब वो उसने शी लॉस्ट हर वे इन थिक फॉरेस्ट, शी केप्ट कंट्रोल इन हर नफ्स, यानी कि उसने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया और शी स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू रीच माई ओरिजिनल डेस्टिनेशन। So she started moving towards ahead, ठीक है। Suddenly she saw a bank river, so she was happy to see the bank river. She followed the bank river. After an half hour she saw some men near to bank river, so she takes some help and finally she reached to their original destination। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने जो है, आप ये नहीं कहेंगे कि यार शी लॉस्ट हर वे इन थिक फॉरेस्ट और वो डर चुकी है और वो गायब हो चुकी है और वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकती। तो ये शी या ही जो है ये कौन है? ये आप है। ये अजमल, असलम, वहीद, सबा, सना, ये कौन है? ये आपकी बात हो रही है। तो जो भी नाम लिए जाएंगे या किसी और के नाम लिए जाएंगे तो वो आपको देखा जाएगा कि यार आप इस मौके पे क्या करते हैं। तो 4 पिक्चर स्टोरीज़ और 2 पॉइंटर स्टोरीज़ भी इसमें देखा जाता है। आपका एक 10-12 सेंटेंस में देखा जाता है कि यार आप कैसे हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। सही हो गया। फिर भाई लोगों, एंड पे आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अच्छे अच्छे मेरिट्स लिखने हैं और अच्छे अच्छे डीमेरिट्स लिखते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि यार, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहते हैं कि यार आपने अपने फ्रेंड्स की नज़र में आपने अपनी मेरिट्स लिखनी है और एनिमी की नज़र में आपने अपनी डीमेरिट्स लिखनी है। तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा सोचना है। आपने वो मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखनी है जो कि आप डिफ़ाइन कर सकते हो, जो कि आप में वाकई है। आपने एक दूसरे से कॉपी नहीं करना और आपने अपने से सही लिखना है, करेक्ट लिखने हैं। तो जैसे कि अभी तक हम कवर कर चुके हैं रिपोर्टिंग डे और फर्स्ट डे ऑफ